गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपने बनारस कविता पढ़ी जो कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित थी। अभी हम उनके द्वारा रचित दूसरी कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दिशा। दिशा कविता जो है कवि द्वारा रचित एक बहुत छोटी सी कविता है। आप देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, बस इतनी सी ही ये कविता है, लेकिन इस कविता का जो भाव है वो बहुत ही विस्तृत है। इसका जो अर्थ है वो बहुत गंभीर अर्थ, गहरी बात लिए हुए है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने चाइल्ड साइकोलॉजी को स्पष्ट किया है, बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। हर एक व्यक्ति दुनिया को जो है वो अपने नज़रिए से, अपनी दृष्टिकोण से देखता है। हर व्यक्ति का हर वस्तु को देखने का अपना नज़रिया होता है। तो ये बात हमें कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि ये कभी भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़े लोग ही छोटे बच्चों को कुछ सिखाएं। कई बार जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं कि छोटे बच्चे भी बड़ों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हम किसी से कोई प्रश्न करें तो सामने वाले से हम उसी उत्तर की अपेक्षा करें कि जो हमारा मन चाहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हमें वही उत्तर दे कि जिस उत्तर की हम उससे अपेक्षा करते हैं। उसका उत्तर उसकी सोच से निकलता है, हर व्यक्ति की सोच से उसका उत्तर निकलता है। तो यही बात एक बच्चे के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है। तो हम देखेंगे कि कविता का भाव यह है कि बाल मनोविज्ञान के माध्यम से कवि ने स्वयं तो इस बात को समझा ही कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, उसका दृष्टिकोण अलग होता है, लेकिन उसने हमें भी बात को नई दृष्टि से समझने का नज़रिया दिया है कि हम सबका उत्तर एक नहीं हो सकता। हम सब अपने अपने विचारों के अनुसार अलग अलग उत्तर धारण करते हैं हर चीज़ के माध्यम से। तो देखते हैं कविता। एक ये बहुत छोटी सी कविता है जो आपके सामने है, दिशा। हिमालय किधर है। देखिए पहली ही पंक्ति में कवि ने प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर, उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो एक बच्चा, एक छोटा बच्चा जो अपने स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, तो उसे जो है पतंग उड़ाने में वह इतना अपने धुन में मग्न था कि उसे ये भी ध्यान न रहा कि वह स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा है। तो स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हुए बच्चे से कवि ने अचानक ये प्रश्न कर लिया कि हिमालय कहाँ है। तो बच्चा जो है वो अपनी धुन और लगन में अपने ध्यान को भंग ना करते हुए पतंग उड़ाता रहा। उसने कवि के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और जब बार बार कवि ने उससे ये प्रश्न किया तो उसने कवि के प्रश्न को महत्व ना देते हुए कहा उधर उधर। उधर उधर से उसका मतलब था जिधर उसकी पतंग उड़ी जा रही थी। उसने बताया कि हिमालय भी उधर ही है। तो उसने कवि के प्रश्न को कोई महत्व नहीं दिया, उसे केवल अपनी उड़ती हुई पतंग से मतलब था। कवि अच्छी तरह जानता था कि हिमालय जो है वो भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, लेकिन बच्चे के लिए हिमालय की दिशा से भी महत्वपूर्ण उसकी उड़ती हुई पतंग थी। तो इसलिए कवि बच्चे के इस प्रश्न के उत्तर से स्वीकार करता है कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। अर्थात कवि ने पहली बार ये अनुभव किया कि हर व्यक्ति का हर चीज़ को देखने का अपना नज़रिया होता है। बच्चे जो हैं वो दुनिया की हर वस्तु को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, उन्हें केवल अपनी छोटी सी दुनिया से ही मतलब होता है। तो बच्चों ये छोटी सी कविता है, बस इसमें यही भाव जो है वो व्यक्त किया गया है कि किस तरह से जो है उत्तर, हर एक व्यक्ति का उत्तर उसकी अपनी सोच से ही निकलता है। उसके सामने हिमालय की दिशा का कोई महत्व नहीं था। तो कवि मानता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच
होती है। तो बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर वर्णन जो है वो इस कविता में किया गया और छोटी सी कविता के माध्यम से एक गहन अर्थ जो है वो हम सभी को कवि ने समझाया है। तो एक बार फिर देखेंगे क्या कहता है कवि। कवि जो है वो बाल मनोविज्ञान का वर्णन करते हुए लिखता है कि स्कूल के बाहर एक बच्चा जो पतंग उड़ा रहा था, जब कवि ने उससे ये प्रश्न किया कि हिमालय किधर है, तो बच्चा अपनी धुन व लगन में अपने ध्यान को भंग ना करते हुए इसी प्रकार पतंग उड़ाता रहा। उसने कवि के प्रश्न को कोई महत्व नहीं दिया, उसे उसकी कोई वैल्यू नहीं लगी। तो कवि जो है बार बार उससे प्रश्न करता है, लेकिन बच्चे ने कहा उधर उधर, माने 2 बार उसने उधर उधर कहा। देखिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चे ने कहा उधर उधर। उधर उधर से उस बच्चे का मतलब था कि जिधर उसकी पतंग उड़ी जा रही थी वहीं पर ही हिमालय है। तो कवि कहता है कि मैंने पहली बार ये जाना कि हिमालय वास्तव में कहाँ है। जो है बच्चे जो है वो अपनी छोटी सी दुनिया से ही मतलब रखते हैं। हर व्यक्ति इस दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखता है। तो ये भाव जो है इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है। तो बहुत ही सरल, बहुत ही सहज भाषा में कवि ने बाल मनोविज्ञान को प्रकट किया है। आप देखते हैं कि इस कविता की भाषा जो है वो खड़ी बोली है और इस कविता में प्रश्न अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है, छंदमुक्त रचना है और चित्रात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आज हम इसकी व्याख्या लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है मैं दोनों कविताओं के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, वो आप लिखेंगे। थैंक यू।